हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि सत्यमेव जयते इंस्टीट्यूट की हम एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, जो कि 2026 वाली टेस्ट सीरीज है। आज का हमारा टेस्ट नंबर की बात किया तो 7वें नंबर का टेस्ट चल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अभी हमारे इस समय जो है आपके एसएमजे के हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज चल रही है। हिस्ट्री के बाद हमारी चालू हो जाएगी किसकी, ज्योग्राफी की। लेकिन अभी हिस्ट्री की आज हम बात किया तो मध्यकालीन इतिहास की हम बात कर रहे हैं, जो कि बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन होने वाले हैं और एग्जाम में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आते ही हैं। आपको इसको ध्यान में जरूर जो है रखना पड़ेगा। चलिए, तो समय को व्यर्थ ना करते हुए शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आता है कि मुगल जो होते थे अपने पैतृक की ओर से किसके वंशज के रूप में जाने जाते थे। तो मुगल अपने पैतृक मतलब अपने जो दादा परदादा के पैतृक की ओर से किसके वंशज के रूप में जाने जाते थे। आप कहेंगे तैमूर के वंशज। कौन सा ऑप्शन आएगा? तैमूर के वंशज के रूप में जो है जाने जाते थे। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन आता है कि बाबर ने कितनी उम्र में फरगना का उत्तराधिकार जो है पाया था। बाबर के द्वारा फरगना का जो उत्तराधिकार है ना, कितनी उम्र में पाया था। तो आजकल के बच्चे 30 साल में भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उस समय के लोग जो थे वो उत्तराधिकार मतलब कि आक्रमण युद्ध करके जो है क्षेत्र को जीत लिया करते थे 12 वर्ष की उम्र में। 12 वर्ष की उम्र में वर्तमान में तो रील खिसका रहे हैं बच्चे। और आज के समय क्या हो रहा है? उस समय भैया युद्ध करके युद्ध भूमि में खड़ा हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा। तो बाबर ने फरगना का जो उत्तराधिकार है 12 वर्ष की उम्र में जो है कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पानीपत का प्रथम युद्ध। अब पानीपत का जैसे ही प्रथम युद्ध आए, मन में हाल दिमाग में क्लिक होना चाहिए, 1526 में होगा, है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर में प्रमुख तोपची जो तोप चलाने वाला था या तोप का प्रमुख था वह कौन था? तो आप कहेंगे उस्ताद अली और मुस्तका खां। उस्ताद अली एवं मुस्तका खां जो थे ना, वो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की ओर से तोपची के रूप में जो है कार्य कर रहा था या जाना जाता था। नेक्स्ट आता है, आगरा में ज्यामिति शैली, कौन सी शैली है? ज्यामिति शैली से बाग किसने बनवाए थे? तो जियोमेट्रिक शैली होती है, एक जियोमेट्रिक गार्डन था। उस शैली में जो आगरा में बनवाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया? आप कहेंगे बाबर के द्वारा ही बनवाया गया। ध्यान रखिए, बाबर के द्वारा बनवाया गया था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हुमायूं ने अपने सफल अभियान का नेतृत्व जो है कहां पर किया। तो हुमायूं के द्वारा सफल अभियान का नेतृत्व कहां पर किया गया? बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है। बंगाल में किया गया था। कहां पर? बंगाल में जो है किया गया था। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया हूं कि हमारा ऐप आ चुका है और आज जितनी भी टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पर लग रही हैं, जितनी भी टेस्ट सीरीज लग रही हैं, इन सभी टेस्ट सीरीज की पीडीएफ आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम यूपीएससी नेट है। डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप की लिंक दे दिया है, वहां से भी जाना है, ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाना है, वहां से एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज को सारी को जो टेस्ट सीरीज को डाउनलोड करके प्रिंट आउट जो है आप लोग बड़े आराम से निकलवा सकते हो। कोई प्रॉब्लम जो है नहीं। कोई समस्या है तो कॉन्टैक्ट नंबर पे फोन लगा सकते हो। क्वेश्चन की बात किया है, हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। तो हुमायूं साहब की बात की जा रही है कि दिल्ली की गद्दी पर पुनः बैठे। पुनः का मतलब जैसे ही पुनः लगाया तो आपको याद होना चाहिए कि भाई हुमायूं ना 2 बार बैठा है। एक पहले बैठा है, फिर हारा था, हारने के बाद शेरशाह सूरी से हारने के बाद फिर पुनः दिल्ली गद्दी पर बैठा और फिर जो है आपका मुगल काल ही रहा। तो 23 जुलाई 1555 को, कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही रहेगा। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर जो है बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हुमायूं का जीवन भर लड़खड़ाता रहा और इसकी टिप्पणी किसने की है? हुमायूं का जीवन भर दीन पनाह का इसने निर्माण जो है करवाया था, एक पुस्तकालय भवन का निर्माण करवाया था। हुआ क्या था कि इसको लड़खड़ाता रहा, अपने जीवन काल में स्थिर न रह सका, कहीं युद्ध भूमि में उलझा रहा, कहीं यहाँ हारा, कहीं वहां जीता और लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसी सीढ़ियों से, जिसने इसको बनवाया उसी सीढ़ियों से मर गया। तो आप कहेंगे ये जो कथन है, ये कथन नैलपूल के द्वारा कहा गया है। नैलपूल ने, ध्यान रखिएगा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, इस कथन की टिप्पणी जो है की हुई है। शेर शाह को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? उस समय लोगों को शेर खान की उपाधि दी जाती थी। शेर शाह को शेर खान की उपाधि बहार खान लोहानी के द्वारा जो है दी गई थी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ध्यान रखिएगा। शेर शाह के आक्रमण में राजपूत स्त्रियों ने जोहर किया। तो कहा कि शेर शाह के शासनकाल किस आक्रमण में राजपूत जो स्त्रियां थी उन्होंने जोहर कर लिया था। अब जोहर का मतलब तो आप समझते होंगे, एक अग्निकुंड को प्रज्वलित करके उसमें आहुति जो है दी जाती है खुद की। तो रायसेन में, रायसेन में, सॉरी नहीं, रायसेन में ही शेर शाह के किस आक्रमण? तो रायसेन आक्रमण में राजपूत स्त्रियों ने जो है जोहर कर लिया था। यहां पर ध्यान रखिएगा 1543 का समय था, ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आता है, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने अपने साम्राज्य को खो दिया। एक मुट्ठी बाजरे के लिए हमने अपने साम्राज्य को खो दिया, ये बात किसने कहा है? तो आप कहेंगे ये बात जो है
शेर शाह ने कहा है, और मारवाड़ शासन काल के समय कहा है, जब मारवाड़ पर आक्रमण किया था उस समय कहा है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए हमने पूरे शासन काल को खो दिया है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्यकाल में हुए कुछ युद्ध है, उन युद्धों को सम्मिलित यहाँ पर करना है, कौन सा सही नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं। जैसे कन्नौज बिलग्राम का जो युद्ध है ना, वो हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था, ये तो बात ठीक है भैया। हल्दी घाटी का युद्ध आ जाए तो अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, आप कहेंगे भैया ये भी सही है ना। तीसरा आता है धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोई के बीच में हुआ, ये भी सही है। भोपाल का युद्ध का जैसे नाम आ जाए, आप कहेंगे बालाजी बाजीराव और निजाम के बीच में नहीं हुआ, निजाम के बीच में नहीं हुआ, क्योंकि ध्यान रखना है बाजीराव प्रथम एवं निजाम की संयुक्त सेना और कई मुगल सेनापतियों के बीच में युद्ध को जो है लड़ा गया था। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका गलत है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कहां पर हुआ था। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान की बात करें कहां पर हुआ है, आप कहेंगे कालिंजर पर शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था। अकबर का जन्म किस राजपूत राजा के महल में हुआ था। भाई अकबर का जन्म हुआ था, अकबर किसका पुत्र था, हुमायूं का पुत्र था। अकबर का जन्म किस राजपूत राजा के महल में हुआ था, ऑप्शन रहेगा राजा वीरसाल, राणा वीरसाल के महल में हुआ था अकबर का जन्म। अकबर को गद्दी पर कहां बैठाया गया, अकबर को गद्दी पर पूछ रहा है कहां पर बैठाया गया, दिल्ली अगर लाहौर में कहीं नहीं बैठाया गया था, कलनौर पर बैठाया गया था, कलनौर में युद्ध चल रहा था, वहीं पर जो है 1556 में हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिली और अकबर को पत्थरों पर ही सिंहासन बनाकर जो है बैठा दिया गया था। ध्यान रखिएगा। अकबर किसके संरक्षण में रहा, अकबर किसके संरक्षण में रहा, बेरम खां के संरक्षण में, अकबर जो है बेरम खां के संरक्षण में जो है रहा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजपूताना का कौन सा राज सरकार की अधीनता स्वीकार नहीं करता था। राजपूताना का कौन सा राज्य है जो अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करता था, आप कहेंगे मेवाड़ जो था अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करता था, जबकि आमेर, मारवाड़ और बीकानेर ये सभी अकबर की अधीनता को जो है स्वीकार कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है तो अकबर ने किस जैन संत को जगत गुरु की जो है उपाधि दी थी। ऐसे कौन से जैन संत थे जिनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि जो है दी थी, तो आप कहेंगे हरिविजय सूरी। इसको हरिविजय सूरी की बात की जाए, हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि जो है अकबर के द्वारा जो है दी गई थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया। अकबर के द्वारा ना एक जजिया कर टैक्स हुआ करता था, उस जजिया कर को समाप्त कर दिया था, तो कौन से शासनकाल में समाप्त किया, आप कहेंगे 1564 में। 1564 में जो है अकबर ने जजिया कर को जो है समाप्त कर दिया था। अकबर का अंतिम अभियान कहां हुआ था, अकबर का अंतिम अभियान की बात की जा रही कहां हुआ, असीरगढ़। असीरगढ़ के किले पर अकबर का जो है अंतिम अभियान जो है जाना जाता है। 1601 में अकबर ने अंतिम अभियान के रूप में जो है किया हुआ था। ठीक है, चलिए बात किया है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो रॉल्फ फिच। कौन था, रॉल्फ फिच जो है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज के रूप में जाना जाता है। अच्छा एक चीज ऐप पर हमारे कोर्स चल रहा है आपके लिए, MPPSC प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज PPS चल रहा है। इसके जो प्राइस है वो केवल 99 रुपए है, अभी शुरुआती 500 स्टूडेंट्स के लिए, आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर हम MCQ लगवा रहे हैं और आपके MCQ भी यूनिट वाइज लग रहे हैं, है ना, यूनिट वाइज MCQ लग रहे हैं, तो एक बार जरूर आप लोग चेक कर लेना, बहुत ही अच्छे MCQ जो है यहाँ पर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकबर ने चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की। अकबर के द्वारा चित्तौड़ पर विजय जो है कब प्राप्त की गई, 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकबर के प्रमुख अभियानों में एवं उनके वर्ष में कौन सम्मिलित जो है नहीं। अकबर के प्रमुख अभियानों में और उनके वर्ष में कौन सा सही नहीं है, इसकी बात की जा रही है। तो अब मालबाग अभियान जो है बाज बहादुर 1561 में हुआ, करेक्ट है। गोंडवाना अभियान दुर्गावती में 1564 में हुआ, सही है। गुजरात अभियान मुजफ्फर खां के समय में 1571 में हुआ, सही है। अशीरगढ़ अभियान की बात की जाए तो अशीरगढ़ अभियान मीरन बहादुर, है ना, मीरन बहादुर के समय में 1601 में हुआ था, ना कि 1605 में हुआ था, तो आप कहेंगे 1601 में हुआ था, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है, जहांगीर ने न्याय की जंजीर जो है कहां लगवाई थी। जहांगीर के द्वारा जो न्याय की जंजीर है वो आपके आगरा के किले में जो है लगवाई गई थी। कहां पर, आगरा के किले में न्याय की जंजीर जहांगीर के द्वारा लगवाई गई है। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में है। तो जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, अब पूछ रहा है किस भाषा में है, आप कहेंगे फारसी भाषा में। कौन सी, फारसी भाषा में है। किस मुगल शासक ने झरोका दर्शन
एवं तुलादान की प्रथा को समाप्त किया। ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने झरोका दर्शन और जो है आपके क्या तुलादान की प्रथा को बंद करवा दिया था? ऑप्शन रहेगा औरंगजेब के शासनकाल में झरोका दर्शन और क्या तुलादान प्रथा को बंद करवा दिया गया। नूरजहां का मकबरा कहां पर बना है? नूरजहां, जहांगीर की बेगम थी, नूरजहां का मकबरा की बात करें कहां पर स्थित है? आप कहेंगे नूरजहां का मकबरा लाहौर में जो है स्थित है। जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड जो है दिया था? जहांगीर के काल में एक धब्बा लगा हुआ है सिख गुरु को मृत्युदंड देने के काल का लिए गुरु अर्जुन देव को, गुरु अर्जुन देव को जो है जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड जो है दिया गया था। औरंगजेब का जन्म कब और कहां पर हुआ? औरंगजेब का जन्म और कब और कहां पर हुआ पूछ रहा है। 24 अक्टूबर 1618 को, 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद गुजरात में औरंगजेब का जो है जन्म हुआ था। तो कभी कभी अगर डेट आ जाए तो 1618 कह देंगे, जगह पूछ लिया जाए तो दोहद गुजरात के रूप में जो है जानेंगे। यहां पर जो है औरंगजेब का जन्म हुआ था। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लागू किया? औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू कर दिया था 1679 में, 1679 में औरंगजेब के द्वारा पुनः जजिया कर जो है लगाया गया था। गोलकुंडा पर विजय के समय वहां का शासक कौन था? भाई गोलकुंडा पर जब विजय की गई तो वहां के शासक की बात करें कौन सा था? तो अबुल हसन कुतुब शाह था। अबुल हसन कुतुब शाह जो है आपके गोलकुंडा पर विजय के समय वहां का शासक जो है बना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया। सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जोरदार तरीके से कर लीजिए, अच्छा लगता है, मोटिवेशन कहीं ना कहीं मिलता है। औरंगजेब के शासनकाल में कौन कौन से मंदिर तोड़े गए? मथुरा का केशव राय मंदिर तोड़ा गया था, काशी का विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया था, चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर तोड़ा गया था। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन है, क्योंकि सभी मंदिर जो है औरंगजेब के शासनकाल में तोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है कि मुगल काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? भाई मुगल काल में प्रांतों की बात की है तो आप कहेंगे सूबा के रूप में जो है जाना जाता था। किस मुगल शासक के शासनकाल में कोहिनूर हीरा भारत से फारस ले जाया गया था? भारत से फारस ले जाया गया था किसके शासनकाल में? आप कहेंगे ये शासनकाल जो था आपका 1739 में नादिर मोहम्मद शाह मतलब कि नादिर शाह के शासनकाल में भारत से है फारस जो है ले जाया गया था और इसने आक्रमण किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भूमि वर्गीकरण में पोलज भूमि का क्या अर्थ है? भूमि वर्गीकरण में पोलज भूमि के वर्गीकरण की बात किया है तो हमेशा खेती की जाने वाली भूमि को पोलज भूमि के रूप में जो है जाना जाता है, जिस पर हमेशा खेती जो है की जाती है। मुगल काल में पत्र व्यवहार का प्रधान कौन था? मुगल काल में पत्र व्यवहार के प्रधान की बात की जा रही है मीर ए अर्ज को। मीर ए अर्ज को जो है मुगल काल में पत्र व्यवहार के रूप में जो है जाना गया है और यह बादशाह के द्वारा जो है डिलीवर करता था। मुगल काल की घटनाओं और समाचार लिखने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? जितनी भी मुगल काल में जो घटनाएं होती थी और समाचार होते थे उसको लिखने वाले अधिकारी को बितक्ची के रूप में जानते थे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी है, बड़ा अजीब आंसर है। बितक्ची के रूप में मुगल काल में घटनाएं एवं समाचार लिखने वाले को बितक्ची जो है कहा जाता था। अनवर ए सुहेली अनुवाद किस भाषा में लिखा गया है? अनवर ए सुहेली का अनुवाद किस भाषा में लिखा गया है? आप कहेंगे फारसी भाषा में लिखा गया है। दारा सिकोई के किसने किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद जो है किया था? दारा सिकोई के द्वारा ऐसे कौन सा ग्रंथ है जिसका फारसी में अनुवाद किया? योग वशिष्ठ। हालांकि दारा सिकोई ने बहुत सारे फारसी में अनुवाद किए थे, लेकिन इन सभी में चारों ऑप्शन में योग वशिष्ठ का दारा सिकोई ने फारसी में अनुवाद जो है किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किसने किया? अथर्ववेद का फारसी अनुवाद हाजी इब्राहिम सर हिंदी के द्वारा जो है किया गया था। तारीख ए दिलकुशा किसके लेखक है? तारीख ए दिलकुशा के लेखक कौन है बात किया है तो भीमसेन। भीमसेन जो है तारीख ए दिलकुशा के लेखक के रूप में जो है जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। पिट्रा ड्यूरा तकनीक का प्रयोग किस मकबरे में हुआ है? पिट्टा ड्यूरा है ना, पिट्टा ड्यूरा बात की जाए तो तकनीक का प्रयोग जो है किस शैली में हुआ है? तो पिट्टा ड्यूरा शैली का प्रयोग की बात किया है तो एतमतौला के मकबरे में, एतमतौला के मकबरे में जो है इसका जो है प्रयोग किया गया है पिट्टा ड्यूरा तकनीक का। और एतमतौला के मकबरे से ही ध्यान रखिएगा आपका रिलेट होकर जो है ताजमहल में भी पित्तल द्वारा तकनीक का जो है निर्माण को किया गया था। कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया? भाई कश्मीर में है शालीमार बाग है, हालांकि शालीमार बाग बहुत सारी जगह है, लेकिन कश्मीर का शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन रहेगा जहांगीर के द्वारा जो है करवाया गया था। किसने? जहांगीर ने जो है करवाया हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आता है किस मुगल शासक ने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया? मुगल शासक ने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। किसके? देखो गुरु अर्जुन देव को पूछा जाए तो जहांगीर ने मृत्युदंड दिया, गुरु तेग बहादुर की बात किया तो औरंगजेब के द्वारा जो है मृत्युदंड को दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुगल शासक अकबर के संबंध में कौन सा तथ्य यहाँ पर सही नहीं है। तो मुगल शासक अकबर के बारे में कौन सा सही ऑप्शन नहीं है बात की जाए तो बात करेंगे यहाँ पर अकबर का हरम दल से मुक्ति 1562 में की, बिल्कुल करेक्ट है। अकबर ने जिजिया कर को समाप्त 1564 में किया, ये भी सही है। फतेहपुर सीकरी की अकबर ने स्थापना 1571 में की, ठीक है। इबादत खाने की स्थापना की बात की जाए तो इबादत खाने की स्थापना 1582 में नहीं की गई थी बल्कि 1575 में इबादत खाने की स्थापना की गई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कहां बंदी थे। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय बंदी कहां पर थे बात की जा रही है तो आगरा के किले में जो है बंदी थे। शिवाजी जो है आगरा के किले में बंदी थे जब वह मुगलों की कैद से भागे थे। शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहां पर हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक की बात करें कब और कहां हुआ, राजगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में जो है हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई। शिवाजी की मृत्यु की बात करें किस वर्ष हुई, आप कहेंगे 1680 में। 1680 में शिवाजी की जो है मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा। शिवाजी का अंतिम विजय कौन सी थी। शिवाजी की अंतिम विजय जिंजी किले की विजय जो है, जिंजी किले की विजय जो है शिवाजी की अंतिम विजय के रूप में जो है जानी जाती थी और ये विजय बहुत शिवाजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी थी। शिवाजी के अष्टप्रधान में चिटनिस का कार्य क्या था। शिवाजी के अष्टप्रधान में चिटनिस के कार्य की बात करी क्या था, आप कहेंगे पत्राचार विभाग था। क्या था, पत्राचार विभाग जो है चिटनिस का शिवाजी के अष्टप्रधान के रूप में जो है जाना गया है। शिवाजी के द्वारा मराठा जागीरों को क्या कहा जाता था। शिवाजी के द्वारा जितनी मराठा जागीरें होती थी उसे मौकास के नाम से जो है जानते थे। सी ऑप्शन करेक्ट है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं अभी तक। तो यहाँ पर हमने अभी तक 50 क्वेश्चन लगा लिए, 51 क्वेश्चन से बात करेंगे। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है। भाई मराठा साम्राज्य का जो द्वितीय संस्थापक है ना किसे माना जाता है तो बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ को जो है मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है। सरंजामी प्रथा के संबंध की बात की जा रही है किससे है तो ऑप्शन रहेगा आपका सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा न्याय प्रणाली से जो है संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कौन सा युद्ध है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा ने किसके सामने आत्मसमर्पण जो है किया हुआ था। जिस तरह आपके दोस्त आपके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं ना कभी कभी, उसी तरह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा ने किसके सामने आत्मसमर्पण किया, आप कहेंगे जॉन मेलकम के सामने जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंतिम महान पेशवा किसे कहा जाता है। अंतिम महान पेशवा की बात किया है माधवराव को अंतिम महान पेशवा के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुगल कालीन मकबरों को कौन सम्मिलित नहीं है। तो मुगल काल में जो मकबरे बने हैं इसमें से कौन सा सही नहीं है बात की जा रही है। चलिए बात की जाए तो राबिया उद दौरानी का मकबरा, अरे शाहजहां नहीं है भैया, राबिया उद दौरानी का मकबरे के संबंधित औरंगजेब है। कौन है, औरंगजेब है संबंधित। तो आप कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। जबकि जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने सही है, एतमुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने सही है और अकबर का मकबरा जहांगीर ने आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन अकबर के शासनकाल के दौरान किस प्रमुख मंत्री ने राजस्व सुधारों की शुरुआत जो है की हुई थी। तो आप कहेंगे टोडरमल। बड़ा प्यारा छोटा क्वेश्चन है, टोडरमल ने राजस्व सुधारों की शुरुआत की। औरंगजेब का पूरा नाम क्या था भाई, बड़ा प्यारा, जैसा आपका भी नाम कुछ अलग होगा ऑफिशियली है ना, घर पे सब लोग आपको छोटू चिंटू मिंटू है ना भोलू बुलाते होंगे, इसी तरह औरंगजेब का आपके फुल नाम की बात किया तो अबुल मुजफ्फर मोहिनुद्दीन मोहम्मद है ना, ये अकबर का फुल नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा यहां पर सही है इसके बारे में विचार कर लेते हैं कि भाई अकबर ने लड़कों एवं लड़कियों के लिए विवाह की जो आयु है वो निर्धारित की हुई थी, बिल्कुल बात ठीक है। अकबर ने लड़कियों को अभिभावक के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता जो है दी हुई थी। एक तरीके से आप ये कह सकते हो लव मैरिज वाला फैक्टर कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा था, है ना। तो ऑप्शन दोनों ही सही रहेंगे, हम कहेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है ना। और लव मैरिज तो आजकल बहुत चल रही है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए। क्वेश्चन पर आइए वापस लौटकर, बहुत ज्यादा सोच लिया आप लोगों ने। मुगल काल में अनुवाद किए गए प्राचीन ग्रंथों में कौन सही नहीं है। तो मुगल काल में अनुवाद किए गए प्राचीन ग्रंथों में कौन सा सही नहीं है। लीलावती फैजी के द्वारा करेक्ट है, पंचतंत्र अबुल फजल ने सही है, महाभारत बदायूं ठीक है। रामायण का जैसे ही नाम आ जाए तो आप कहेंगे अब्दुल कादिर बदायूं संबंधित होगा, ना कि दारक कोई से। तो डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। बाबर ने किस वास्तुकला का प्रारंभ किया। तो बाबर के द्वारा वास्तुकला की बात की जाए किस वास्तुकला का प्रारंभ किया, आप कहेंगे तैमूरी मुगल शैली वास्तुकला का जो है बाबर ने प्रारंभ किया हुआ था, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुगलों के द्वारा भारत में लड़े गए युद्ध में कौन सही नहीं है? मुगलों ने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है? जैसे खानवा का जो युद्ध है राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था, करेक्ट है। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच में लड़ा गया, सही है। घाघरा का युद्ध अफगान एवं बाबर के बीच में लड़ा गया, सही है। सर हिंद का युद्ध की बात किया है तो हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में लड़ा गया था, ना कि शेर शाह सूरी के बीच में। हम कहेंगे डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि 1555 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है, किस शासक ने हिंदू त्योहारों के साधने के आयोजन पर जो है रोक लगाई थी? किस शासक ने हिंदू त्योहारों के जो आपके पब्लिक सेलिब्रेशन होता था उस पर जो है फेस्टिवल पर क्या लगा दी, तो रोक लगवा दी थी। तो औरंगजेब के द्वारा ये रोक को लगवाया गया था। जहांगीर के समय किस विद्रोह को दबाया गया? तो जहांगीर के समय खुसरो के विद्रोह को जो है दबाया गया था, है ना। जहांगीर के पुत्र खुसरो के विद्रोह को दबाया गया था। ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ? बात की जाए, ताजमहल का निर्माण अपनी प्रेमिका के लिए पूरा करवाया था, और आजकल तो किसका, किसी चीज का भी पूरा नहीं हो पा रहा है निर्माण। यार कोई बात नहीं, 1653 में ताजमहल जो है आगरा में बनकर जो है पूरा हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुगल शासक एवं उसके मकबरों का स्थान सही नहीं है। ऐसे कौन से मुगल शासक है जिनके मकबरे का स्थान सही नहीं है? बाबर का मकबरा काबुल में है, करेक्ट है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में, करेक्ट है। बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा रंगून म्यांमार में, सही है। और अकबर का मकबरा, अरे भाई दौलताबाद में नहीं है, सिकंदराबाद में है। अकबर के मकबरा की बात किया तो सिकंदराबाद में जो है आपका स्थित है। आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिवाजी महाराज का सबसे प्रमुख सैन्य सलाहकार और मित्र कौन था? सबसे प्रमुख सैन्य सलाहकार आपका भी एक मित्र होगा, बड़ा अच्छी प्यारी प्यारी सलाह जो है आपको देता होगा, बड़ा प्यारी सलाह देता होगा। इसी तरह शिवाजी के महाराज की भी सबसे प्रमुख सैन्य सलाहकार और मित्र थे तानाजी मालुसरे। कौन थे? तानाजी मालुसरे जो है आपके प्रमुख सलाहकार एवं सैन्य के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस मुगल अधिकारी का कार्य आम जनता को दुष्चरित्रता से बचाना था? तो दुष्चरित्रता से बचाने के लिए किस मुगल अधिकारी का कार्य था जो आम जनता को बचाता था? तो आप कहेंगे यहाँ पर मोहित सिंह नाम का अधिकारी हुआ करता था। अकबर के द्वारा प्रदान की गई उपाधियों में कौन सम्मिलित जो है नहीं है? अकबर के द्वारा बहुत सारी उपाधियां मिली हैं, लेकिन कौन सा सही नहीं है? तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई, बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी गई, जड़ी कलम नहीं, फैजी को यहाँ पर जो है नहीं दी गई थी, सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यहाँ पर सीरी कलम जो है अबू समद को दी गई थी, डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ए बी डी सही है, जबकि सी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? शिक्षा संबंधी सुधार की बात करें किसके द्वारा जो है किए गए थे? तो शिक्षा संबंधी सुधार अकबर के काल में जो है अकबर के द्वारा जो है किए गए थे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब के समय सर्वाधिक वर्षों तक दीवान का पद किसने संभाला? भाई औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा लंबे समय तक दीवान का पद संभालने वाला असद खान था। कौन सा? असद खान नाम का व्यक्ति था। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने शुरू की? मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर के द्वारा शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया? शेर शाह सूरी के द्वारा अपने जो उसका जो साम्राज्य था 47 सरकारों में, 47 सरकारों में जो है विभाजित जो है किया हुआ था। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। गुजरात विजय कहा जाता है। गुजरात विजय अकबर की बहुत ही तीव्र गति से विजय थी, बहुत तीव्र गति से विजय जो है अकबर के द्वारा की गई थी, और बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। अकबर ने किस वर्ष इबादत खाने की स्थापना की? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इबादत खाने की स्थापना 1575 में अकबर के द्वारा जो है की गई थी। अकबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो अकबर की मृत्यु की बात आ जाए तो आप कहेंगे अकबर की मृत्यु आगरा में जो है हो गई थी। अकबर के द्वारा प्रसिद्ध 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं था? अकबर के 9 रत्न थे, आप सभी को पता होगा। इन 9 रत्नों में शामिल कौन सा व्यक्ति नहीं था? बीरबल शामिल था, राजा टोडरमल भी, मानसिंह। अल्लामा इकबाल की बात क्या है? ये कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकबर के राजकवि फैजी ने किस धार्मिक ग्रंथ का अनुवाद कराया था? अकबर के राजकवि फैजी ने किस धार्मिक ग्रंथ का अनुवाद कराया? महाभारत का। जिसका कराया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया था। अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने किस प्रणाली को लागू किया था? तो आप कहेंगे दहीसाला पद्धति को जो है लागू किया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखो प्यारे प्यारे क्वेश्चन चल रहे हैं, अच्छे से कवर करते चलो, क्योंकि एग्जाम में सेम टू सेम कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन जो है आ जाएंगे, और फिर आप लोग बाद में कहोगे माथा पकड़ के काश वीडियो देख लेते बिना स्किप किए। तो स्किप बहुत करते हो, मत किया करो, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है। अकबर के द्वारा फारसी में अनुदित कराई गई प्रारंभिक कृति कौन सी थी? तो अनुदित कराई गई प्रारंभिक कृति की बात की जा रही है
आप कहेंगे यहाँ पर सिंहासन बत्तीसी। क्या नाम थी? सिंहासन बत्तीसी थी। अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या थे? तो अकबर की लोकप्रियता के कारण की बात क्या है? मनसबदारी प्रथा करेक्ट है, धार्मिक नीति करेक्ट है, भू राजस्व व्यवस्था करेक्ट है और सामाजिक सुधार। तो हम ऐसा कह सकते हैं अकबर की लोकप्रियता के चारों ही कारण थे। डी ऑप्शन जो है सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बड़ा नया की छोटे क्वेश्चन रचे हुए हैं, 81 क्वेश्चन आ गए हैं, बस थोड़ा सा और है। शाहजहां ने किस पुत्र को अपना उत्तराधिकारी जो है घोषित किया? शाहजहां के द्वारा दारा सिकोई जो है शाहजहां का बड़ा प्रिय पुत्र था, यह कह सकते हो कि बड़ा पुत्र भी था, तो इसलिए बड़ा प्रिय पुत्र था और शाहजहां ने ही दारा सिकोई को अनऑफिशियली जो है आपका शासक जो है उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया हुआ था। उत्तरवर्ती मुगलों के समय में पहला शासक कौन था? उत्तरवर्ती मुगलों के समय में बहादुर शाह प्रथम जो है पहले शासक थे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ज्योतिर्विद जिन्होंने ताज कलीनी कंठी लिखी है, ताजिक नीलकंठी जो है लिखी है, ऐसे कौन से ज्योतिर्विद थे जिन्होंने अकबर के दरबार में ताजिक नीलकंठी जो है लिखी हुई है? ऑप्शन रहेगा नीलकंठ ने लिखी हुई है ना, नीलकंठ के द्वारा लिखी गई है। उत्तरवर्ती मुगलों में किसे रंगीला कहा जाता है? रंगीला, मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है। इसको है ना, आप समझ सकते हो इसको, है ना, बहुत बड़ा रंगीला था ये मिजाज का, इसको लड़कियां पसंद थी, इसको इसके दरबार में, तो रंगीला कहा जाता है। नग्न स्त्री पुरुष इसको पसंद थे, बिना कपड़ों के इसको बड़ा पसंद थे। चलिए क्वेश्चन की बात किया है, मुल्क एक खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? मुल्क एक खादिम के नाम से बात की जाए तो मराठा साम्राज्य को मुल्क एक खादिम के रूप में जाना जाता है। कश्मीर में शालीमार एवं निशात बाग किसने बनवाया? कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की बात की जाए जहांगीर के द्वारा जो है बनवाया गया था। अष्टप्रधान में दबीर किस पद का नाम था? अष्टप्रधान में दबीर की बात किया तो विदेश मंत्री का जो है नाम हुआ करता था। शिवाजी की कर व्यवस्था किस पर आधारित थी? जो टैक्स सिस्टम था, है ना, जो टैक्स का सिस्टम था शिवाजी काल में, मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। बी ऑप्शन करेक्ट है, तो इंपोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। साहू को मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने किस वर्ष मुक्त किया? साहू को मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम के द्वारा जो मुक्त किया गया वर्ष था 1707 में जो है मुक्त कर दिया था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? मुगल प्रशासन में मुहतसिब की बात की जाए तो लोक आचरण का जो है अधिकारी हुआ था जिसे मुहतसिब के रूप में जो है जाना जाता था। चलिए अंतिम क्वेश्चनों की बात करेंगे। पालखेड़ा का युद्ध किसके बीच में हुआ? पालखेड़ा के युद्ध की बात की जाए बाजीराव प्रथम के बीच में और निजामुल्क मुल्क के बीच में आपके पालखेड़ा का जो है युद्ध हुआ था। और पालखेड़ा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास में, थोड़ा इसको जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें निजाम की जो है हार हो गई थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की है? हुमायूं नामा की रचना की बात की जाए तो गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है। गंज सबाई शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? गंज सबाई जो शब्द है जहाज के लिए, शिप के लिए जो है प्रयोग किया गया है। वह कौन सी मुगल राजसी महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सुरों को जो है मड़वा लिया था? ऐसी कौन सी राजसी महिला थी? आप कहेंगे हमीदा बानो बेगम थी। इसकी मृत्यु के बाद अकबर के साथ साथ बहुत सारे राजपूत अमीरों ने भी अपने सिर को जो है मुड़वा लिया था, मतलब कि टकली करवा ली थी, बालों को दे दिया था इसी तरीका से। बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? भाई बुलंद दरवाजे की बात की किस किले में स्थित है? आपका ऑप्शन रहेगा बुलंद दरवाजा जो है आपके फतेहपुर सीकरी में स्थित है। किसे धोदू पंत के नाम से जाना जाता है? धोदू पंत के नाम से बात करें किसे जाना जाता है? नाना साहब को धोदू पंत के नाम से जाना जाता है। पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से किस शासक के राजकवि थे? पंडित राज जगन्नाथ की बात किया है किस शासक के राजकवि थे? ऑप्शन रहेगा शाहजहां के राजकवि के रूप में जो है जाने जाते थे। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो जहांगीर ने जो है मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन जो है बढ़ावा दिया हुआ था। मुगल काल में देह का तात्पर्य क्या था? जो देह था, है ना, देह का तात्पर्य क्या था मुगल काल में? देह से शरीर मत लगा लेना, मतलब शरीर से आप कनेक्ट कर लो। मुगल काल में जो देह हुआ करता था गांव जैसे मावदा जो है कहते थे, उससे जो है जोड़ा जाता था या परगनों के अंतर्गत जो है आता था। आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, कौन जहांगीर के 12 अध्यायों में शामिल था? तो 12 अध्यायों में शामिल की बात की जाए तो मद्य निषेध शामिल था, मतलब कि अल्कोहल नहीं पीना है हमें, दारू वगैरह। कैदियों को क्षमादान प्रथा शामिल थी। तमगा और मीर बाहिरी की समाप्ति यहां पर जो है की गई थी। ऑप्शन है डी ऑप्शन, क्योंकि सभी चीजें जहांगीर के अध्यादेशों में जो जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किए थे उसमें शामिल थी। तो आई थिंक आप लोगों को सारी सीरीज पसंद आएगी, सारे क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, तो आपने चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा। साथ में इसकी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है, जैसे मैंने आपको बताया, आप हमारे ऐप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एमपीपीएससी के लिए ही हम प्रीलिम्स की प्रैक्टिस सीरीज, है ना, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज को मैंने स्टार्ट कर दिया है। यूनिट वाइज प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की यहाँ पर जो है बात कर रही है। तो आज के लिए समाप्त करेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।